कब तक सरकार यहाँ के युवाओं को ऐसे बेचती रहेगी, सपने दिखाता है और वह सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। किसकी वजह से? जिस माँ की आंखों में एक सपना होता है, घर की चावल गेहूं बेचकर बीएड डीएलएड करवाए थे, यहाँ के युवाओं के साथ में सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। और भाषा विवाद को लेकर एक युवा की आंखें भी तरस चुकी है। आज हम कुछ स्वागत करने आप लोग को नहीं आए हैं। हमेशा आप लोग को जब भी इस चैनल पे आते थे हमेशा बोलते थे स्वागत है आप सभी का, लेकिन आज हम वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता ही होगा जिस राज्य में हम रह रहे हैं, इस राज्य की पीड़ा यही है कि हम जैसे युवा जो पिछले 10 सालों से सिर्फ एक गुहार लगा रहे हैं, सिर्फ जेटेड, और आज फिर हमारे साथ क्या होती है? धोखाधड़ी। यहाँ के युवाओं को कब तक सहेगी ये चीजें? कब तक सरकार यहाँ के युवाओं को ऐसे बेचती रहेगी सपने दिखाकर? आखिर हम इस सवाल सीधे सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों आप हम जैसे युवा जो भविष्य में राज्य को विकास की ओर ले जाएगा, जिससे राज्य की विकास की नींव बुना जाएगा, आप उन युवाओं के साथ में ऐसा क्यों करते हैं? पिछले 10 सालों से सरकार के साथ में यहाँ के युवाओं के द्वारा पेशेंस रखा गया, सहनशीलता रखा गया, लेकिन आज सरकार वही धैर्य वही सहनशीलता को क्या समझ के रखी है? तो मजबूरी समझ के रखी है। और उसी मजबूरी को आज सरकार हमारे सामने बार बार नियमावली रद्द करके हर 2016 से लेकर आज 2026 आने वाली है, और आज तक हम लोग को क्या मिला है? कुछ नहीं। आप देख ही रहे होंगे थंबनेल में 10 सालों का दर्द। आप समझिए, जो युवा 15-17 में ये सोचकर बीएड डीएलएड किए थे कि हम आगे जाकर राज्य की सेवा करेंगे, ननिहालों का भविष्य संवारेंगे, जिनके माता पिता एक उम्मीद के साथ में अपने बच्चों को घर की चावल गेहूं बेचकर बीएड डीएलएड करवाए थे कि बच्चा आगे जाकर हमारे सहारा बनेगा, बाप का लाठी का सहारा बनेगा। आज उनके साथ में क्या हुआ? तो बस सरकार के द्वारा क्या? नियमावली रद्द। आप समझिए, 10 साल जो एक युवा जो एक सपने सजाता है, सपने को सच करने के साथ साथ उस सपने को जीता है, या झारखंड के युवाओं के साथ में क्या हो रही है? तो आज यहां के युवाओं के साथ में सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। 10 सालों से एक युवा की आंखें भी तरस चुकी है जेटेड की नियमावली को लेकर। 10 सालों से सरकार हमारी यहां के युवाओं के साथ अन्याय तो कर ही रही है, और अब हम लोग सहने वालों में से नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पता ही होगा, जब लास्ट टाइम 2024 में जब नोटिफिकेशन आया था, तब लगा था हम जैसे युवाओं को कि अब सरकार हमारे भविष्य को देख रही है और हमारे भविष्य को जो अंधकार की ओर जा रही है उसको उस अंधकार से हटाएगी। लेकिन फिर नियमावली को लेकर और भाषा विवाद को लेकर आती है सामने, और भाषा विवाद फिर उसी नियमावली को सही करके बताया जाता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई समस्या नहीं है। और फिर पूरे 2024 के बाद 2026 में बहुत ही संघर्ष करने के बाद हम जैसे लाखों युवा जो सिर्फ एक सपने को लेकर सुबह उठता है और एक सपने को लेकर रात में सोता है, और वह सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ सरकार की गलत नियम नीति की वजह से। जब एक युवा अपने घर में अपनी मां से बात कर रही होती है, तो आप समझिए उस मां का दर्द भी, कि जिस मां की आंखों में एक सपना होता है, जिस मां की आंखों देखने के साथ एक सवाल होता है कि बेटा कब तक? उस मां को यह भी लगता है कि कहीं हमारी दुआओं में तो कमी नहीं है, लेकिन उस मां को कौन बताए कि मां आपकी दुआओं में कमी नहीं, सरकार की नीयत में कमी है। एक बाप जब फोन करता है तो उनकी खामोशी हमें सवाल पूछती है कि आखिर कब तक? तब उस बाप को भी कौन बताए कि हमारी संघर्ष आप समझ सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं। ये दर्द हम जैसे लाखों युवा का है। और आज जो हमारे सामने झारखंड टेट नियमावली जो रद्द किया गया है, आप सभी अवगत ही होंगे इस चीज को लेकर। बहुत सारे दोस्तों के मन में आक्रोश भी है कि जब आपको नियमावली रद्द करना ही था तो फिर आप नोटिफिकेशन क्यों लाए थे? और भाषा विवाद को लेकर हम यहां की सरकार से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस युवा को आप बार बार सपने बेचकर, आप जिस युवा को वोट बैंक समझ रखे हैं, जिस युवा ने आपको आज बार बार मौका दे रही है, जिस युवा ने आज आपको में मंत्री का विधायक बनाया है, आज उसी युवा के बारे में आप कोई नहीं सोच रहे हैं। हमारे ही इस राज्य के 2 मंत्रिमंडल के मंत्री जो यहाँ के युवा के बारे में क्या सोचते हैं, और उन्हीं के द्वारा
मगही, अंगिका और भोजपुरी को लेकर पत्र सौंपा गया और नियमावली को रद्द करवाया गया है। आप समझिए, भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषा बिहार में लगभग 60 से 70% एरिया में बोला जाता है और झारखंड में, झारखंड के कुछ जिलों के क्षेत्रों में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि झारखंड की यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? तो खोटा है, नागपुरी है, कुरमाली है, परगनिया है। और आप उस क्षेत्रों का ना देकर पूरे बिहार वाले को फायदा देना चाहते हैं। और आज नियमावली का रद्द हुई है सिर्फ भाषा विवाद को लेकर। हम यहां के युवा से भी इस सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप जिंदा हैं, अगर आप अपने भविष्य को लेकर सच में जागरूक हैं, तो आप भी सरकार से सवाल पूछिए। क्यों? क्योंकि अगर भाषा विवाद का निपटारा नहीं हुआ, अगर भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल किया गया, तो ये सरकार के द्वारा खुले आम चेतावनी है कि ये जो नौकरी सहायक आचार्य, जो हम लोग हमेशा शुरू से कहते आए हैं, बहुत बड़ी नौकरी होने वाली है। हम उन लोगों के लिए जो बीएड डीएलएड किए हुए हैं, सारी की सारी नौकरी जो 60-40% में पूरा बिहारी लोग आके भर जाएंगे और फिर हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ तमाशा देखते रह जाएंगे। मेरा बाकी विधायकों से भी यह अनुरोध होगा कि जो विधायक भाषा को लेकर, स्थानीय मुद्दा को लेकर आप स्टूडेंट के बलबूते आए थे, आज आप कहां हैं? आज आप इस सवाल को क्यों नहीं ऊपर तक पहुंचा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सबको क्या चाहिए? सबको कुछ नहीं चाहिए। सबको अपनी अपनी देखनी है, कोई किसी युवा को नहीं देखनी है। जब इलेक्शन आए, जब वोट चाहिए, तभी युवा, बाकी लोग तो सही है। तो आज हम सभी युवा साथी जो बीएड डीएलएड किए हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह हुआ कि आप भी जगिए, अपनी जमीर को जिंदा रखिए, अपने आप को जिंदा रखिए और सरकार से सवाल पूछिए कि अब अन्याय नहीं सहेंगे। अब जो हमारा दर्द है वह फूटने की कगार पे है। अब जो पानी है वो नाक के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये दर्द सिर्फ हमारा ही नहीं है, ये दर्द के भरोसे हमारे माँ बाप बैठे हुए हैं, जो हर दिन हर एक सपने के साथ सुबह शाम उठते हैं और सोते हैं। तो आज का ही चीज था कि झारखंड नियमावली रद्द किया गया है और पता नहीं दोबारा कब आएगा, वो अता पता नहीं है। दोबारा कैबिनेट कब होगा, वो अता पता नहीं है। और ये जो नियमावली रद्द किया गया है, ये नियमावली कल की मीटिंग में कैबिनेट में ये नियमावली को रद्द किया गया है और सिर्फ एक चीज को लेकर, भाषा विवाद को लेकर। जिस भाषा को झारखंड राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, उसी भाषा को पूरे बिहार के युवाओं को मौका देना चाहता है यहाँ के कुछ महान जो मंत्रीगण हैं, चाहे वो महोदय हो चाहे महोदया हो। इसलिए आप सभी जागरूक होइए और हम सभी संगठित, हम जितने भी युवा बीएड डीएलएड धारक हैं, सभी को अपने संगठन को मजबूत बनाकर रखना है, ताकि जो भाषा विवाद को लेकर जो आगे नाटक चलने वाली है, उसको हम ही लोगों को खत्म करना है। क्योंकि अगर हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो सरकार वही करेगी जो सरकार चाहेगी। सरकार आज 10 सालों से हम भटक रहे हैं, आगे और 5 साल 10 साल लग जाएंगे, इसे भटकते रह जाएंगे। हमारी जो युवा अवस्था है वो खत्म होने की कगार पे है, वो खत्म हो ही रही है। जिस युवा को अपने राज्य का भविष्य संवारना था, आज वो अपने आप को नहीं संवार पा रहा है। जिस युवा पीढ़ी को अपनी एक पीढ़ी को सुधारना था, आज वो खुद अपने आप को नहीं सुधार पा रहा है। इससे बुरा स्थिति क्या हो सकता है इस राज्य का? इसलिए बाकी भी जो जागरूक युवा हैं वो भी आइए और सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछिए। अब वो समय गया। क्यों? क्योंकि आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां 2016 में खड़े थे। आज भी सरकार के द्वारा नियम नीति नहीं बन रही है। आज भी, कल भी सरकार का यही चीज था, नियमावली। आज भी क्या है? नियमावली। बस सरकार के द्वारा सिर्फ क्या, तो हम लोग के साथ में गेम खेला जा रहा है। हम लोग को फुटबॉल की जैसा समझा जा रहा है, कभी इधर कभी इधर। लेकिन जब सामने इलेक्शन हो, तो वही युवा जिसको फुटबॉल समझा जा रहा है, उसी को लेकर बड़े बड़े सपने दिखाकर और वोट लेते हैं। तो आप सभी युवा भी समझिए इस चीज को कि कब तक ऐसे सहेंगे आप, कब तक ऐसे। बाकी फिलहाल अभी क्लासेस जो चल रही थी वो कुछ दिन के लिए स्थगित होगी। बाकी देखा जाएगा आगे क्या होगा। और उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर अब नहीं उठ जागिएगा तो हमेशा जिंदगी भर के लिए सो जाइएगा, फिर कभी नहीं जाग पाइएगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा।